भारत में शादी सिर्फ एक परिवार का इमोशनल बंधन नहीं है, ये एक लाखों अरबों रुपए का बिजनेस बन चुका है। कपड़े, ज्वेलरी, वेन्यू, डेकोरेशन, फिल्मी स्टाइल डांस, ये सब मिलकर शादी को एक फेस्टिवल बना देते हैं। लेकिन इसके पीछे छिपा रहता है कर्ज का पहाड़। कई मिडिल क्लास परिवार बेटी की शादी में इतना खर्चा कर देते हैं कि सालों साल उधार चुकाते रहते हैं। यानी शादी अब प्यार से ज़्यादा एक स्टेटस शो बन गई है। लेकिन असली सवाल यहाँ से शुरू होता है, जब ये शादी नहीं चलती तो क्या होता है? तलाक। फिर यहीं से शुरू होती है नई मुसीबत। कोर्ट, पुलिस और लॉयर्स की लंबी लड़ाई, एक केस, कई साल और लाखों रुपए खर्च। कई बार फर्जी केस लग जाते हैं, दहेज, डोमेस्टिक वायलेंस या हरासमेंट, और पूरा परिवार सालों तक बदनामी झेलता है। कुछ मामले में तो सजा इतनी भारी होती है कि पति की आधी से ज़्यादा कमाई मेंटेनेंस और सेटलमेंट में चली जाती है। अब सोचिए, जब युवाओं के सामने ये तस्वीर आती है तो क्या वो शादी को लेकर उत्साहित होंगे या फिर डरेंगे कि उनकी जिंदगी कहीं कोर्ट रूम ड्रामा में तो नहीं बदल जाएगी? नष्ट किया है और उसको एक बच्चा पैदा करके उसकी लाइफ को बर्बाद किया। मेरी लाइफ नहीं बर्बाद हुई भाई, तुम दूसरी शादी कर लोगे? क्यों? तुम्हारी ब्रेक नहीं हुई है? कई बार तो ये अमाउंट लाखों में पहुंच जाता है। इसके अलावा फर्जी केस का भी डर रहता है। एनसीआरबी के हिसाब से पिछले 2 साल में दहेज मामलों में 25% का इजाफा हुआ है और इनमें से लगभग 10% केस झूठे या गढ़े हुए निकलते हैं। ऐसे में कई लड़के और उनकी फैमिली सालों तक कोर्ट कचहरी और जेल की मार झेलते रहते हैं। एक केस में तो लड़के की माँ, जो स्कूल में टीचर थी, उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया और पेंशन भी नहीं मिली। बाद में पता चला कि केस झूठा था। ऐसे कई उदाहरणों ने मर्दों के अंदर शादी को लेकर डर और गुस्सा दोनों बढ़ा दिया है। प्रोफेसर को, किसी टीचर को, किसी कोलीग को झूठे रेप केस में, झूठे डाउरी केस में, झूठे मॉलेस्टेशन केस में फंसा लिया गया। ब्रेकअप हो गया तो लड़की पुलिस थाने पहुंच गई। डेटिंग एप्स पे स्कैम्स हो रहे हैं।